बोलो गिरिराजानंद महाराज की जय। आप सभी को विश्व पर्यावरण दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। एक राज्य में एक राजा था, उसे पूरी दुनिया शिवराज, सर्मराज और सर्पराज के नाम से जानती थी। उस राजा को वृक्षों से बड़ा प्रेम था, बार बार वृक्ष लगाता था। जिस जिले में जाता था वहीं वृक्ष लगा देता था, जिस शहर में रहता था वहीं वृक्ष लगा देता था। उसने अपने जन्मदिन से वृक्ष लगाने की परंपरा शुरू की, लेकिन उसके राज्य में ही कई जंगलों को काटा जा रहा था। उन जंगलों के काटने पर वो मौन धारण किए हुए था, उसके सभी मंत्री मौन धारण किए हुए थे और अपने राजा के इस दुष्कर्म को बचाने के लिए उस पर तरह तरह के तर्क दे रहे थे, जिसे पचाना जनता के लिए बिल्कुल भी मुमकिन नहीं था। लेकिन वो उन पर मौन साधे हुए था। इसको देख करके उस जंगल के वृक्षों को नाराजगी हुई और उन्होंने मनी मन उस राजा को श्राप दे डाला कि हे राजन, तुमने हमारे कटने पर मौन धारण किया हुआ है, जाओ तुम्हारे राज्य में ऑक्सीजन का संकट हो जाएगा। वो उस राजन को समझाना चाहते थे कि वृक्षों का महत्व समझिए, केवल छोटे छोटे पेड़ों को लगाने से ऑक्सीजन का संकट दूर नहीं होगा। पर वो राजा तो अपने आप में बिल्कुल अहम ही था, बोले मेरे वृक्ष लगाने से ही ऑक्सीजन संकट दूर होगा। और वृक्ष लगाने के साथ साथ उनके उपयोग को भी ऐसे बढ़ा चढ़ा के बताता जैसे कि उस राजा को सर्वस्व ज्ञान था। इसमें केवल वो राजा ही आगे नहीं था, उस राजा की प्रजा भी कम पीछे नहीं थी। हर विश्व पर्यावरण दिवस को पेड़ के साथ फोटो खिंचा करके सोशल मीडिया पर डालती थी, लेकिन जैसे ही अगले वर्ष का विश्व पर्यावरण दिवस आता तो पिछले साल का पेड़ कितना बड़ा हुआ इस पर वो भी मौन धारण कर लेती। इस कथा को बताने का तात्पर्य था कि विश्व पर्यावरण दिवस के महत्व को हकीकत में समझिए, केवल वैसे ही फोटो और चित्र डाल करके इसकी इतिश्री मत कीजिए, वरना ऑक्सीजन का संकट अभी आया है, इससे आगे चल करके इतने बड़े संकट आएंगे कि किसी भी राज्य का राजा आपको बचा नहीं पाएगा। और साफ तौर पर उस राजन को भी समझ लेना चाहिए कि जिस प्रजा के सामने वो ढोंग कर रहे हैं, अपने इन ढोंग दतूरों को दूर करें, वरना ढोंग बताने के काबिल नहीं रहेंगे। बोलो गिरिराजानंद महाराज की जय।